अस्सलाम वालेकुम। अब देखें, दो चीज़ें हैं ये शॉर्ट वीडियो की कोई भी। एक तो ये है कि दो बातें, एक तो डॉट का ETF हो गया डिले। इस पे मुझे वीडियो बनाना बड़ा अशद ज़रूरी है क्योंकि डॉट की ETF पे बड़े लोगों को लगाया हुआ है मैंने, और डॉट की ETF के ऊपर मैं भी लगा हुआ था। देखिए मैक्सिमम अब ये डिले हुआ है 11 जून तक। मई 1 तारीख को इसका फ़ैसला था, इन्होंने उससे पहले ही उसको डिले कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इन्होंने डेडलाइन का वेट नहीं किया, इन्होंने रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद इन्होंने चीज़ों को पाया है, जो चीज़ें इन्होंने मुकम्मल करनी है, अपना काम इन्होंने मुकम्मल करना है और उसके लिए इनको वक्त दरकार है। SEC को वक्त दरकार है। तो जो SEC ने डिले किया है वो किसी डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से डिले नहीं किया। मेजर बात इसमें समझने की ये है, SEC ने जो इस दफ़ा डिले किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसको रिव्यू करने के लिए उनको वक्त दरकार है। क्योंकि ये ETF की लिस्टिंग है NASDAQ के ऊपर, कोई हल्की बात नहीं है। क्योंकि दो चीज़ें NASDAQ ने फाइल हुई हुई हैं, एक तो ये NASDAQ का ETF फाइल हुआ हुआ है, दूसरा NASDAQ ने SEC के साथ फाइल किया हुआ है कि हम 24 घंटे ट्रेडिंग ओपन रखना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि भाई लोगों की डिमांड है तो हम NASDAQ का जो इंडेक्स है ना उसको 24 घंटे ओपन रखना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे ओपन होती है। तो अब अमूमन मेरे ख्याल से इन्होंने जो सीन करना है वो ये करना है कि दोनों चीज़ों को इन्होंने एक साथ पास करना है। अब NASDAQ के 24 घंटे ओपन होने का जो सिनेरियो है ना वो कोई हल्का सिनेरियो नहीं है, उस पर बड़ा वर्किंग और बड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि उससे पूरी दुनिया की मार्केट बहुत अफेक्ट होंगी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है ये। और आप देखें कि उसी टाइम पे जब डॉट को ये लोग रख रहे हैं जो कि क्रिप्टो कॉइन है, उसी टाइम पे NASDAQ कह रही है कि हमें 24 घंटे ओपन करना है। उसी टाइम पे NASDAQ ने डॉट का भी टिकर जो है वो ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट पे। तो इससे हमें नज़र आता है, हमें समझ आता है कि डॉट के पीछे एटलीस्ट NASDAQ लॉबी है, एटलीस्ट बिग मनी लॉबी है, एटलीस्ट जिन्होंने ETF डाला हुआ है वो भी लॉबी है। अब SEC को सिर्फ और सिर्फ वक्त दरकार है कि उस वक्त में वो वर्किंग पूरी करें। अब 11 जून को अगली डेट है, लेकिन बात यह है कि भाई वो फिर डिले हो जाएगा। तो शारिक भाई आखिरी डेट क्या है? आखिरी डेट है नवंबर 2025 की 11 तारीख से पहले इन्होंने फ़ैसला करना है, फ़ैसला देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि नवंबर तक जाए, उससे पहले ही फ़ैसला हो सकता है। उससे पहले ही ये लोग जो हैं इसको अप्रूव कर सकते हैं, कभी भी अप्रूव कर सकते हैं। डेडलाइंस तो सिर्फ डेडलाइंस है ना, उस तक उन्होंने फ़ैसला देना है। उससे पहले ही इंशाअल्लाह सीन ऑन हो सकता है हमारा। तो डॉट की एक्यूमुलेशन मेरी जारी है। मैंने इस डिले को अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ भी नहीं देखा क्योंकि खामोशी से डिले हुआ है। आप देखें बाकी हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट की न्यूज़ आपको मिलेगी ETF की 10,000 जगहों पे। आपको बहुत सारे उसके ऊपर कंटेंट मिलेंगे, लोग बात करते हुए मिलेंगे, न्यूज़ मिलेगा, मीडिया मिलेगा, बैंक्स बात करते हुए मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे। डॉट पे क्यों नहीं हो रहा? डॉट के क्यों नहीं बैंड बाजा बज रहा? जबकि टॉप मार्केट कैप के कॉइन्स में से एक है, जबकि इसकी जो अडॉप्शन है और जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग है, और इसके पीछे इथेरियम का co-फाउंडर है। तो इसको इतनी ज़्यादा माइलेज क्यों नहीं मिल रही? ये सोचें ना। आपके देखें जिन चीज़ों से ये नज़रें हटा के हमारी रखते हैं ना, असल काम सारा वहीं हो रहा होता है, असल डेवलपमेंट वहीं हो रही होती है, असल पैसा जाने की प्लानिंग वहीं हो रही होती है। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। वो आपको फंसाना चाहते हैं, वो आपको फ़ायदा नहीं देना चाहते। और वो से मेरा मतलब है जो बिग बैंक्स, बिग इंस्टीट्यूशन, बिग मनी, मार्केट मेकर, मार्केट शेकर हैं, जैसे नैन्सी पेलोसी है, जैसे ब्लैक रॉक है, जैसे JP मॉर्गन है, जैसे चेस बैंक है, जैसे बर्कशायर हैथवे है। ये जो बड़े सारे नाम हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो लॉबी करते हैं, तो ये नहीं चाहेंगे। तो इसलिए भाई डॉट के ETF के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो में बयान कर दिया, बता दिया। हर डॉट होल्डर तक ये वीडियो पहुंचाना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस दिन इस ETF की अप्रूवल होनी है ना, उससे पहले ही इसने रॉकेट होना है इंशाल्लाह ताला। इसने अप्रूवल का वेट नहीं करना, उससे पहले ही इसने रॉकेट होना है। और इसके अंदर फंडामेंटल स्ट्रेंथ हमें ऑलरेडी नज़र आ रही है। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, अपनी बेहतर फाइनेंशियल नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ अपना बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लें और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल फाइनेंशियल के बारे में रोज़ सोचें। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।